वेलकम टू एवरीवन। मेंस्ट्रुएशन के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7th पार्ट के ऊपर बात करेंगे। 7th पार्ट में है आपके पास क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले वगैरह हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर बात हम लोग कर चुके हैं। अब बात करेंगे द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। अब इसका क्या दे रखा है, इसमें हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया दे रखा है और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एरिया क्या होता है, एरिया होता है 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर का एरिया होता है 3/4 ए स्क्वायर। साथ में वैल्यू रख देते हैं। कितनी वैल्यू दे रखी है, एरिया दे रखा है 4√3। 4√3 वैल्यू दे रखी थी, वो हमने रख दी साथ में और एरिया रख दिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4 जो अपॉन में वो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 × 4। तो ए बराबर आ गया 4। तो ए हमारे पास कितना आ गया, 4। हमें निकालना है इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, 3a, क्योंकि तीनों सम ऑफ होल साइड है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सारी साइड्स ए होती हैं, 3a हो गया। तो यहाँ पर 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर आ जाएगा। अब पेरीमीटर आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें हाइट दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। ये हो गई आपकी हाइट, √3/2a ये हाइट हो गई। और हाइट कितनी दे रखी है, 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए की जब यहाँ पर इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 2 ए आ जाएगा हमारे पास 4। ए आ गया है 4। हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर √3/4 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो 4 2 टाइम करना है बिकॉज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है तो हम 2 बार 4 लिखेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया, ए इक्वल टू हो गया 4√3, ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड है, तो उससे पहले हम सर्किल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि सर्किल में क्या होता है। देखिए, एक सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें आपका एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर से अगर सेंटर पॉइंट से सर्किल के बाउंड्री पर कोई भी लाइन टच करती है, सेंटर से सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस कहलाती है। और अगर इसी को हम फुल कर देते हैं, ठीक है, तो ये पूरी लाइन कितनी क्या कहलाती है, ये आपकी डायमीटर हो जाती है, ठीक है। और d इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का अगर डबल कर दें तो हमें डायमीटर मिल जाता है। जो भी लाइन सेंटर से होते हुए जाएगी वो सारी लाइंस क्या कहलाएंगी, डायमीटर कहलाएंगी। और बाकी जो भी लाइंस होंगी ये सब कॉर्ड्स कहलाती हैं। इनको बोलते हैं चाप, ये वो कहलाती हैं कॉर्ड्स, ठीक है, ये सब कॉर्ड्स कहलाती हैं। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड की अगर बात करें तो सेंटर से जो लाइन जाती है दैट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक। ये लार्जेस्ट कॉर्ड हो जाती है थ्रू द सेंटर अगर कोई पॉइंट जा रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसके एरिया की भी बात कर ले तो एरिया इक्वल टू हो जाता है इसका πr², ठीक। इसका सर्कल का एरिया होता है πr²। सर्कमफेरेंस की बात कर लेते हैं तो सर्कमफेरेंस हो जाता है एरिया का 2πr। सर्कमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री, ठीक है, सर्कमफेरेंस। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आप अभी रेक्टेंगल में और स्क्वायर में आप जो पेरीमीटर समझ रहे थे,
तो जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में पेरीमीटर होता है, वैसे ही सर्किल में ये सर्कमफेरेंस होता है। तो सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी थी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म का एक वायर दे रखा है, और उस वायर की जो रेडियस है वो सर्कुलर फॉर्म में बना है, उसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर उसकी रेडियस दे रखी है। ये ऐसे वायर है, उस वायर से एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ये रेडियस दे रखी है 28। ठीक, हमें क्या निकालना है, हम उस वायर का यूज करते हुए एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, और स्क्वायर बनाने के बाद उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसके बाद इससे एक स्क्वायर बनाया, और इसका हमें क्या निकालना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसका सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए। तो पहले सर्किल का हम सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस हो जाएगा इसका, जिसको परिधि बोलते हैं हिंदी में, तो 2πr। r की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, पाई की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे 22/7। जब तक कि आपसे बोला ना जाए पाई की दूसरी वैल्यू मत लगाइएगा। 3.14 एक वैल्यू और होती है पाई की, लेकिन पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लगाना है। जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तक हम पॉइंट वाली वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। 28 रेडियस, इससे इसको कट कर दिया, 4 आ गया। सो 22 2 44 एंड 44 4 हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये तो आ गए हमारे पास सर्कमफेरेंस। अच्छा, जब उसी वायर से हम क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके सर्कमफेरेंस और इसका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। बोथ विल बी इक्वल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सर्कमफेरेंस जितना निकल के आया वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आता है 4a, और सर्कमफेरेंस दे रखा है 176। a से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो a कितना आ गया, जब 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें पेरीमीटर नहीं, हम एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। सो 44 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 44 का स्क्वायर करेंगे 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सब प्रीवियस वीडियोस में पहले से ही मैंने बताया हुआ है, उन वीडियोस को देख लेंगे तो आप आसानी से स्क्वायर भी निकालना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में केवल हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑलरेडी गिवन है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। तो r इक्वल टू हमें दे रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ जो सर्किल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, रेडियस 7 दे रखी है तो 2 बार 7 लिख देंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा। सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में, सेम न्यूमरेटर में, तो 7 से 7 कट हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया। अब हमें निकालना है सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस के लिए हम क्या करेंगे 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr। तो 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r की वैल्यू 7 दे रखी है, 7 से 7 कट हो गया, कितना आ गया 44। तो 44 आ गया आपका सर्कमफेरेंस। तो इस तरीके के रेडियस अगर गिवन है तो सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज
13 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपने ट्रिपलेट अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ट्रिपलेट में कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हाइपोटेनियस या लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है 13 होती है, तो उसमें वैल्यू आती है 5, 12 एंड 13। और इसमें पूछा गया फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड। सो शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड कितनी होगी? वो हो जाएगी 5। या तो इस तरीके से निकाल लीजिए, और इस तरीके से नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इस तरीके से नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस इसका आ जाएगा 12, ठीक है, और ये आ गया 5, ठीक। अगर बेस इसका, जब बेस आप निकालेंगे तो बेस इसका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? बेस आ जाएगा आपके पास 12। तो एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? हाइट हमारे पास जो है वो कितना दे रखा है, वो हम 12 निकाल लेंगे हाइपोटेनिस वाले फॉर्मूले से, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम इसका पी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी जब निकाल लेंगे तो एरिया कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। 1/2 बेस हमें नहीं पता है, और हाइपोटेनियस जो हमने वो जो हाइट है वो कितनी निकाली है? वो निकाली है 12। जब इससे इसको कट करेंगे आ गया 6, और 6 से इसको कट कर देंगे तो 6 5 30 हो जाता है। तो b इक्वल टू आ गया, बेस इक्वल टू आ गया आपका पास 5 सेंटीमीटर, ठीक। 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका बेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द बेस एंड द लेंथ इज सेम। लेंथ और ब्रेड्थ, जो आपकी लेंथ हाइट दे रखी है और जो बेस दे रखा है वो सेम दे रखा है। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो आपका हाइट दे रखी है वो 2√2 दे रखी है, और बेस भी कितना दे रखा है? 2√2 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, तो a इक्वल टू 1/2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। 2 से 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4। देखिए √2 और √2 की मल्टीप्लिकेशन कितना बनाएगी? 2 बनाएगी, और 2 पहले से ही है तो 2 2 ज़ा 4। तो a इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ से निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सर्कल से रिलेटेड। सबसे पहले हमें सेमी सर्कल समझना पड़ेगा कि सेमी सर्कल है क्या, सेमी सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस और एरिया कैसे निकालते हैं। तो सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। ये आपका सेमी सर्कल हो गया। इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया तो इसका आसानी से निकल आता है, क्योंकि एरिया जो भी सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ कर दिया जाता है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर देंगे तो बन गया आपका सेमी सर्कल का एरिया। लेकिन सरकमफेरेंस जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। सरकमफेरेंस निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एरिया इसका निकालना पड़ेगा। देखिए सरकमफेरेंस है तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। चूंकि ये सर्कल नहीं है, उसका हाफ पार्ट है, तो हाफ करना पड़ेगा इसका भी, ठीक। और साथ में जो भी देखिए सरकमफेरेंस होता है वो हमेशा बंद आकृति का होता है, यानी कि जो भी क्लोज जो होनी चाहिए, जो शेप होगी वो क्लोज होगी। तो ये पूरा क्या होता है? अगर हम पूरा अगर सर्कल आगे और बढ़ा दें तो ये पूरा क्या होगा? ये डायमीटर होगा, और डायमीटर कितना होता है? 2r होता है। डायमीटर कितना होता है? 2r होता है ये, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको भी ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास बन गया सरकमफेरेंस आ गया। 2 से 2 कट कर दिया, यहाँ पे मिल गया पाई r प्लस 2r। यहाँ से r कॉमन निकाल लिया तो मिल गया पाई प्लस r, ठीक। तो सरकमफेरेंस हमारे पास क्या आ गया? सरकमफेरेंस हमारे पास आ जाएगा r पाई प्लस r, ठीक। ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया है। अब हमें निकालना क्या है? व्हाट विल बी द सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल व्हाइल द रेडियस इज 35। रेडियस 35 दे रखी है और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने की बात कह रहे हैं, ठीक। तो सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। r कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखी है 35, रेडियस हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और c इक्वल टू सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है r पाई प्लस 2। r की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2। इस वाले सेक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। जब इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, 5 आ गया आपका एलसीएम, और ये आ जाएगा 22 और 7 2 ज़ा 14, 22 प्लस 14, ये इधर आ गया 35, 36/7, 36/7, इसको इससे कट कर देंगे, आ गया 5। तो 36 5 से कितना हो गया, तो 36 इंटू 5, 36 5 से हो जाता है 180। तो आ गया हमारे पास सेमी सर्किल 180 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।